नाश्ते के बाद, नहीं तो सुबह सुबह ही लग जाते हैं और फिर बहुत सारी बातें इनको सुनाती हूँ मैं। ये कलर पता चल रहा होगा ये बच्चों का कमरा है, इसका एकदम डार्क जो है एकदम अपनी चरम सीमा पे है। ये देखिए कोहरा, कुछ वाइट ही वाइट कलर है। यहाँ पर पोर्च में ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा सबसे फेवरेट एरिया ये बनने वाला है। देखो कोहरा, कोहरा देखो, दरवाज़ा लगना है। नहीं मैं नहीं खोलूँगी उसको, मैं नहीं खोलूँगी, मुझे डर लगती है। नहीं कौन भेजेगा। दो तरह से टुकड़े करके खाओ, एकदम बढ़िया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी इस समय मेरे चल रहे हैं विंटर वेकेशंस और आज थर्सडे है। तो थर्सडे में सुबह जो ब्रेकफास्ट बन रहा है वो है ब्रेड का पकौड़ा। आलू भर के नहीं, ये सिंपल ब्रेड है और बेसन में मैंने प्याज, धनिया और थोड़ा सी लहसुन कूट के वो सारी चीज़ें मिला के और बस उसमें ब्रेड को डिप कर करके मैं इस तरह से फ्राई कर ले रही हूँ और ये बहुत ही टेस्टी लगा था। और यहाँ देखिए बीच में आ गई है मेरी लाडो फ्लावर लेके। ये हमेशा रोज़ ही इसी तरह से मुझे फ्लावर लाके देती हैं, चाहे छोटा दें चाहे बड़ा। तो आज देखिए अपनी ही तरह छोटा सी क्यूट सा फ्लावर ये लेके आई हुई है। तो चाय एक तरफ मेरी पक चुकी है और बस ब्रेड के मतलब इस तरह से मैं एक घान निकाल चुकी हूँ और एक घान निकाल के मैं पहले पति देव जी को दूंगी, उसके बाद जो है दूसरा तीसरा इस तरह से कई घान निकलेंगे तो सबको मैं सर्व करती जाऊंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। तो सरसों के तेल में मैं फ्राई कर रही हूँ। मैं रिफाइंड यूज़ करना बंद कर दी हूँ। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। अच्छा, ब्रेकफास्ट करने से पहले ना मैंने डिटॉक्स वाटर और थायराइड की गोली सब कुछ ले लिया है और अभी जो ब्रेकफास्ट करने में बैठी हूँ ना तो 9 बज गई हैं और मैं 7 बजे उठी थी। तो 2 घंटे के बीच में वो सारी चीज़ें मैं ले चुकी थी और ये थोड़ा सी गैस पे गिर गया था। तो ये देखिए पति देव जी के लिए मैंने ये नाश्ता निकाल दिया है, तो पहले उनको दूंगी, उसके बाद ये मैं अपना लेके आ गई हूँ डाइनिंग टेबल पे और अब आराम से बैठ के मैं इसको खाऊंगी। गुड मॉर्निंग जी। तो अभी बज रही है सुबह 9:10 और अब मेरा चाय नाश्ता होने जा रहा है। तो ठंडी ना फुल एंजॉय हो रही है। रोज़ कुछ ना कुछ बढ़िया सी गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और उसके बाद आराम से उठना, आराम से चाय नाश्ता, यही सारी चीज़ें मतलब विंटर वेकेशन का पूरा लाभ लिया जा रहा है। और ठंडी तो खतरनाक वाली हो रही है, बाहर एकदम कोहरा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, भयंकर वाला कोहरा है। आप लोगों के यहाँ ठंडी का क्या हाल चाल है और आप लोगों की विंटर वेकेशंस कैसे कट रही हैं बताइएगा। तो आ जाइए आप लोग भी ब्रेड पकोड़ा। ये ना लास्ट में थोड़े से बेसन कम पड़ रहे थे ना, तो मैंने क्या किया, बेसन वो क्या कहते हैं, ब्रेड को उसी बेसन में फेंट लिया। ये देखिए तो इस तरह के पकोड़े बन गए हैं। तो खा के देखती हूँ। एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया है ऐसा। अच्छे लग रहे हैं। अब मुझे लगता है मैं नमक नहीं डाली हूँ, बढ़िया लग रहा है। तो जी वेट लूज़ करने का यही फ़ायदा हो रहा है मुझे कि मैं ठंडी का पूरा आनंद ले पा रही हूँ। ठंडी में सारी चीज़ें घर पे बना के बढ़िया से खा रही हूँ। नहीं तो हर साल मैं ना इतनी सारी चीज़ें नहीं बनाती थी, ना खाती थी। मुझे ये लगता था मैं मोटी हो जाऊँगी। तो अभी जाएंगी। देखिए हमारे पति देव जी सफाई करने में लग गए हैं नाश्ते के बाद। और शुक्र है कि नाश्ते के बाद, नहीं तो सुबह सुबह ही लग जाते हैं और फिर बहुत सारी बातें इनको सुनाती हूँ मैं, खूब डांटती हूँ, खूब बोलती हूँ। लेकिन आज शुक्र है कि चाय नाश्ता करने के बाद ये लगे हैं। चलिए आप लोगों को और काम दिखाऊँ, मेरे घर में क्या क्या काम हो गया है। ये देखिए, ये जो है मेरे हॉल की फ्रंट वाली दीवार, कलर इसका नहीं पता चल रहा होगा। कमरे की जो मेरी दीवार है वो भी नहीं पता चल रहा होगा, वाइट ही वाइट दिख रहा होगा। वैसे ये लाइट पिंक कलर है, हाँ ये कलर पता चल रहा होगा ये बच्चों का कमरा है, इसका एकदम डार्क कलर है, पैरेट कलर। आप लोगों को कोहरा दिखाऊं,
ठंड जो है एकदम अपनी चरम सीमा पे है। ये देखिए कोहरा, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा सामने, खेत वेत कुछ नहीं। हाँ हाँ, फोटो भी खींच सकते हैं भाई। और कोई कलर नहीं हुआ है, सब वाइट ही वाइट है। किचन में भी पूरा वाइट ही वाइट कलर है। ग्रे कलर, हाँ यहाँ पर ग्रे कलर है। लाडो बताएंगी, चलो लाडो चलो। और यहाँ पर पोर्च में ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा सबसे फेवरेट एरिया ये बनने वाला है। ऊपर देखिए इस तरह का पेंट हुआ है दीवारों में, और कोहरा देखो, कोहरा कोहरा देखो। हाँ, और ये दरवाजा आ चुका है, पॉलिश भी हो चुका है, बस दरवाज़ा लगनी है। ये देखिए दरवाज़ा लगना है। नहीं मैं नहीं खोलूँगी उसको, मैं नहीं खोलूँगी, मुझे डर लगती, करंट मार देगा, लाइट है। तो जी नाश्ता करने के बाद आजकल ना ये मेरा फेवरेट काम बना हुआ है। पहले जाके यहाँ पे मेरे जो बड़े ससुर जी हैं ना, उनके द्वार पे, मतलब उनके घर के सामने आग जली होती है। तो हमारा ये 3 ही घर है इतनी दूर में, मेरा घर, मेरे बड़े ससुर जी का घर, और सामने एक बाबा है उनका घर है, वो अम्मा बैठी हैं, मतलब मेरी दादी सास हैं वो। तो बस यहाँ पर तीनों ही घर के लोग बैठ के हमेशा आग का मज़ा लेते हैं। तो मैं भी आ जाती हूँ नाश्ता करने के बाद सेकने, और मैं वहाँ पे आग सेक रही थी ना, तो ये देखिए अपना घर शूट कर रही हूँ दूर से, कितना सुंदर लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये फ्रंट से मैंने शूट किया है मेरा जो घर है। अभी अच्छा नीचे ना अभी पेंट का काम बाकी है नीचे वाले एरिया में, और ये जो बाउंड्री वॉल है ना ये सब में भी है बाकी है। और मिस्टर सुरेंद्र मौर्य को कोशिश कर रही हूँ दिखाने की, वो अभी भी झाड़ू लगा रहे हैं। एक्चुअली जो पुट्टी उट्टी गिरा रहता है ना, तो वही सब अपना साफ़ कर रहे थे। तो अभी मैं आ गई हूँ, आग वाग सेक के थोड़ी देर मैंने सेका, और मैंने लगा दिया पानी नहाने के लिए। तो जब तक मेरा ये पानी गर्म होगा तब तक मैं आ गई थी। ये बथुआ लेके आए थे, तो बथुए की दाल जैसे कि आजकल बन रही है ठंडी के सीज़न में, जिसको हम लोग सकपहता कहते हैं। तो पहले ना मैं पालक की दाल बनाती थी। किचन थोड़ा सी फैला हुआ है, ये हमारे खेत की धनिया है, इसको साफ़ करना है, इसमें मिट्टी उट्टी लगा है। बर्तन खाली करूँगी टोकरे का, और किचन थोड़ा सी समेटूँगी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी ना कि मैं पहले पालक की दाल बनाती थी, मतलब पालक का सकपहता बनाती थी। इस बार मैंने एक बार बथुए का ऐसे ही मेरा मन किया, मैं ले आई और मैंने बथुए की दाल बनाई ना। इतना मुझे पसंद आया बथुए वाली दाल कि तब से लेके कई बार मेरे यहाँ दाल बन चुकी है। बथुए की ही दाल बनती है, पालक की दाल में बनाना ही छोड़ दी। मुझे लगता है सीज़न में एक बार बना होगा, और तब से कई बार, मतलब मुझे लगता है कि सप्ताह में 2 या 3 दिन तो बथुए की दाल बन ही जाती है। और अच्छी बात यह है कि सबको, पूरे घर को पसंद है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको पसंद है। सिर्फ मम्मी का थोड़ा ये है क्योंकि मम्मी उसको चावल के साथ खाना ज़्यादा पसंद करती हैं, और उनको रोटी खानी पड़ रही है आजकल। तो अभी जो ये बथुआ है ना, ये बहुत महीन महीन झीने झीने से थे, तो लेकिन थे मार्केट के, तो इसको देखना पड़ रहा था। और ये काम ना, मुझे इस काम को करते करते 1 घंटा लग गया। अच्छा, ये सारे काम ना घर की जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो लोग कर देती हैं बैठे बैठे, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरी सासू माँ को बहुत कम दिखाई देता है, वो नहीं अच्छे से साफ़ कर पाती हैं। तो ये काम भी मैं कर रही हूँ, तो मेरा इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है लग गया था। 1 घंटा पूरा मतलब मुझे लगा था सिर्फ दाल के लिए करने में। और जी बथुए की दाल ना, मैं ये जो उड़द होती है हरे छिलके वाली, काले छिलके वाली में भी बना लेती हूँ, लेकिन आज हरे छिलके वाली थी, और चने का दाल दोनों मिक्स करके, और फिर उसमें बथुआ जो है उसको काट के, या तो अभी छोटी छोटी बथुआ है ना, तो ऐसे ही धुल के मैंने डाल दिया था, और हल्का मतलब नमक, हल्का सी नहीं, जितना चाहिए था उतना नमक डाल के, और थोड़ा सी पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, वो डाल के मैंने रख दिया गैस। तो दाल मैंने एकदम से लो फ्लेम करके रख दिया है। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। जब तक मैं नहा के आई थी ना, तब तक मेरी दाल पक गई थी। तो देखिए नहा के मैं रेडी हो गई हूँ, थोड़ा बहुत जो अपना घर वाला मेकअप सेकअप है, मतलब थोड़ा सी रेडी सी हो गई हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी, तो फ्रूट ब्रेक का टाइम हो गया था, तो थोड़ा सी पपीता मैंने कट कर लिया था। अब जो है पपीता जो है धीरे धीरे खाते हुए मैं आगे का काम करूँगी। तो ये दाल मैंने दोनों ही दाल मंगाई थी, चने की उड़द की ना, तो थोड़ी सी फैल गई थी, तो वो सारा कुछ मैंने समेटा डिब्बे में, उसको भरा वरा। उसके बाद अब ये देखिए मेरी जो दाल है वो दिखा रही हूँ कि पक गई है। अच्छा, ये वाली दाल ना कई लोग एक पानी में ही बनाते हैं, मतलब कि एक बार में ही पानी, नमक और बथुआ या पालक डाल के रख देंगे, और उसके बाद वो पक जाएगी,
और उसके बाद फिर इसको छौंक देते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सी पानी डाल के एक बार इसको देखिए पकाती हूँ। जब ये पक जाता है अच्छी तरह से तब इसको अच्छे से कलछी से मतलब इसको मथ देती हूँ। अच्छा, आज थोड़ी कसर रह गई है, नहीं तो इससे भी ज़्यादा ये गाढ़ी हो जाती थी, मतलब और ज़्यादा पक जाती थी। फिर इसके बाद इसमें और पानी डाल के जितना मुझे चाहिए होता है, ये देखिए अब जो है इसमें मैंने पानी डाल दिया है और अब ये धीरे धीरे फिर से पकेगा, उबलेगा अच्छी तरह से। मतलब अच्छा खासा टाइम इसको मैं दूंगी उबालने के लिए। और मैंने चावल रख दिया है बॉईल होने के लिए, चावल भी अपना पक रहा है। वही माड़ वाला ही चावल मैं बनाती हूँ। और चटनी पीस लिया है क्योंकि हस्बैंड को इसके साथ ना पालक वाली दाल, सॉरी बथुए वाली दाल के साथ चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखिए चावल जो है वो लगभग 80% पक चुका है। तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है अब मैं निकाल दे रही हूँ। तो सूट करने के चक्कर में मैं ऐसे डायरेक्ट निकाल देती हूँ, नहीं तो कोई ना कोई ढक्कन लगा देती हूँ। लेकिन एक हाथ में मेरे मोबाइल है, इसलिए मैं बस ऐसे ही कोशिश कर रही हूँ कि निकल जाए इसका पानी। तो ये देखिए दाल भी अब अच्छे से पक चुकी है। तो इसके अंदर मैं अब लास्ट स्टेज पे ये खटाई डाल दे रही हूँ ना। खटाई डाल के देखना आप लोग, दाल में स्वाद मतलब बहुत अच्छा वाला आ जाता है। तो अब खटाई के साथ थोड़ी देर दाल जो है वो पकेगी। उसके बाद दाल जो है अब अच्छी तरह से पक चुकी है, तो मैं इसमें लगा दूंगी तड़का। तड़का वही सिंपल वाला लगाती हूँ, लहसुन, मिर्चा और जीरा। और उसके बाद लास्ट में थोड़ी सी नहीं, हींग तो ढेर सारी डालती हूँ। वैसे भी उड़द की दाल है तो उसमें ढेर सारा हींग डालना चाहिए। तो बस इसी तरह सिंपल वाला मैं तड़का लगा देती हूँ। तो तड़का मेरा रेडी हो चुका है और अब मैं डायरेक्ट इसको कुकर में डाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने हींग डाल दिया है लास्ट में और अब जो है कुकर में डाल दूँगी। तो तड़का उड़का लगाने के बाद मैंने आटा लगा लिया। आटा भी दो तरह का लगा है, एक सिंपल गेहूं का आटा और दूसरा जो है बाजरे का आटा, क्योंकि हस्बैंड को बाजरे की मक्के की रोटियां ज़्यादा पसंद है। पापा और बाकी लोग गेहूं की रोटी खाना पसंद करते हैं, बाजरे की नहीं खाते हैं। और देखिए मुझे प्यास भी लग रही है। तो पानी पीने की ऐसी आदत है ना, चाहे जितनी ठंडी हो, मुझे टाइम टाइम से प्यास लगती रहती, मतलब पानी का अमल लगता रहता है। फिर भले मुझे बार बार बाथरूम दौड़ के जाना पड़े, लेकिन मैं पानी बराबर पीती रहती हूँ। तो इसीलिए आप लोग को दिखा रही हूँ कि पानी पीते रहिए। और पानी ना बहुत गर्म था और अंदर से भी धुआं निकल रहा था ठंड की वजह से। ठंड इतनी ज़्यादा है कि मतलब कुछ भी बोलो तो मुँह से धुआं निकल रहा है। डायमंड की वॉच भाई, ये लोग मेरे एनिवर्सरी की तैयारी कर रहे हैं दोनों बच्चे। तो मैं ये बता रही थी कि मुझे ना मलाई निकालनी है। ये देखिए इतनी सारी मलाई इकट्ठी हो गई है और ये आज तो उसमें भी नहीं आ रही थी, तो कटोरी में निकाल के रखी हूँ। और 2 दिन से इसको फ्रीज से मैंने बाहर रखा है कि ये सामने रहे और मैं इसकी मतलब मक्खन अलग करूँ। लेकिन ठंड की वजह से ना मन ही नहीं करता है। मतलब अभी मेरा सारा काम हो गया है, इससे मुझे रोटी बनानी है, लेकिन मन क्या कर रहा है। बर्तन देखिए मैंने बर्तन धो दिए हैं, बर्तन जो भी सिंक में थे सब कुछ धो दिया है। और फिर से आग सेकने, क्योंकि सर्दी में ना जो मजा आग सेकने में है ना वो कहीं पे नहीं। या तो आप बिस्तर में घुस जाओ या तो फिर आप आग सेको। तो मैं जा रही हूँ आग सेकने फिर से, क्योंकि बर्तन धोई हूँ ना, हाथ हाथ गीले हो गए हैं। और देखती हूँ मक्खन कब निकलेगा, हो सकता है तो आज शाम को निकालूंगी, क्योंकि 2 दिन से मैंने फ्रिज से निकाल के रखा है, तो मक्खन निकालना ज़रूरी है। तो अभी रोटी बनाना था लेकिन कोई खाने के लिए नहीं था, तो फिर मैं आ गई फिर से आग सेकने के लिए। और यहाँ पर भी ना आग बुझ चुकी थी, लेकिन थी उसमें आँच तो थी ही, तो धुआं लग रहा है। और मैं रील शूट कर रही हूँ ये रील के लिए शूट हो रहा है ये। तो बढ़िया बैठ के थोड़ी देर यहाँ पर मैं अपने हाथ पैर सेकी थी। और सच में यार ठंडी में ना सबसे ज़्यादा सुख यहाँ पर मिलता है आग के पास। मुझे जब मौका मिलता है तब मैं चली जाती हूँ। तो खाना दे दिया है बच्चों को भी, पापा का भी निकाल दिया है। मम्मी तो खैर अभी नहा रही हैं, 1 बजने जा रही हैं। और मैं चलाऊंगी ब्लोवर, क्योंकि सच बताऊं मुझे वैसे ठंडी बहुत कम लगती है औरों की अपेक्षा। लेकिन ना एक तो नहाने में और एक खाना खाने में मुझे बहुत ठंडी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं ना कुछ या तो धूप में बैठ के खाऊं या तो ऐसे कुछ जला रहे, या तो अलाव के पास बैठ के खाऊं। लेकिन अब मेरे घर पे अलाव तो जल नहीं रहा है, अलाव जल रहा है बड़े पापा के घर, तो वहाँ ठीक नहीं लगता है ना। और आप लोगों को अपना खाना दिखाऊं तो जी आज ये है मेरा लंच। ये है लंच, इसमें सतपहता है बथुए का, चावल, प्याज और थोड़ा सी अचार जो मैं अयोध्या महोत्सव से लेके आई थी ना, बहुत अच्छा अचार है। और सलाद में मूली है नहीं, और गाजर में अभी रोटी बना रही थी ना वहाँ से आके तब तक आपके, तो गाजर में पहले रोटी बनाते बनाते खा चुकी हूँ। तो अब मैं आराम से खाना खाऊंगी और बहुत आराम से खाऊंगी। खाना ना 32 बार चबा के खाना चाहिए, मतलब कम से कम 32 बार, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा। तो कम से कम 20 मिनट तक खाना खाना चाहिए। तो बस उसी तरह से मैं आराम से 20 मिनट तक खाना खाऊंगी। और पतिदेव तो अभी नहीं है, कहीं पे कोई ख़त्म हो गया है, तो वहाँ मिट्टी में गए हैं।
तो वो जब आएंगे तो उनके लिए फिर से रोटी बनाऊंगी गरम गरम, उनके लिए बाजरे की रोटी बनाऊंगी। तो चलिए फिर देखते हैं आगे क्या होता है, क्या कुछ होता है, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। खाने के बाद खाने में कुछ मीठा, तो ये है गाजर का हलवा, और इसको ना मैंने 2 दिन पहले बनाया था, हाँ परसों बनाई थी। तो इसको भी मैं गरम करके ले आई हूँ घी में, और इसको भी खाऊंगी आराम से धीरे धीरे। देखिए थोड़ा सी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी बना हुआ है। तो जी अब सीधे मैं आप लोगों को शाम को मिल रही हूँ लगभग 3:30 बजे। तो मैं लेटी थी, मेरे एक मामा ससुर आ गए मम्मी को त्योहारी देने के लिए, तो फिर उठना पड़ा मुझे। और फिर जब मैं उठी तो मैंने आलस छोड़ दिया, और मैंने सोचा चलो मक्खन मलाई से मक्खन भी बना लिया जाएगा। तो उधर मैंने चाय चढ़ा दी, उनके लिए पानी वानी दे चुकी हूँ, और इधर मैंने मलाई को एक बड़े से भगोने में डाल दिया है। और ये जो फेंटने वाला है ना, इसी से आजकल मैं मक्खन निकालती हूँ, ये मुझे ना बड़ा ईजी लगता है। और ट्राईपोड पे फ़ोन न लगाने का ये नतीजा है कि मुझे सूट भी करना है, और एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो भगोना जो है वो घूम जा रहा है। और वैसे आज ना बहुत टाइम लगा था, क्योंकि ठंडी में मुझे लगता है टाइम लगता है बहुत, मतलब मुझे लगता है मैं 10 मिनट तक फेंटी थी, तब जाके देखिए अब आखिर में ये मक्खन अलग हो गया है। और अभी भी ट्राईपोड पे कैमरा नहीं लगा है, इसलिए ऐसे ये भगोना घूम जा रहा है। खैर मुझे दिखाने से मतलब है, चाहे जैसे मैं दिखाऊं। तो फाइनली मक्खन निकल आया है, और फिर बहुत खुशी हुई। पहले तो मुझे लगा कि यार नहीं निकलेगा क्या मक्खन, लेकिन आखिर में ये देखिए पूरा मक्खन जो है वो अलग हो गया है मलाई से। और अब जो है इसको मैं 3-4 पानी धुल लूँगी, जब तक पानी एकदम साफ़ ना हो जाए तब तक इसको मैं 3 पानी मैंने धुला था। अभी ये जो है ये पहला पानी है, इसके बाद फिर एक और पानी, और लास्ट में जब तीसरा पानी मैंने धुला तो वो पानी गंदा नहीं हुआ था, मतलब कि तब मक्खन अच्छे से साफ़ हो गया था। तो मक्खन को मैंने अलग से कटोरदान में करके रख दिया है, और यहाँ पर पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि अब जो मैं बर्तन धोऊंगी ना वो अच्छे घी वाले बर्तन होंगे। और यहाँ पर ये खाना किसके लिए बन रहा है, तो जी मिस्टर सुरेश मौर्य आ गए हैं, और 4 बज रही हैं। मामा को चाय वाय मैं दे चुकी हूँ, तो उनके लिए ये रोटी बन रही है, और दाल गरम हो रही है, और वो पानी बर्तन धोने के लिए गरम हो रहा है। और किचन फिर से मेरा फैल गया है, जितनी बार रोटी बनाओ उतनी बार किचन तो एकदम ही बेकार हो जाता है, इसलिए मुझे रोटी बनाने में ना बड़ी आलस आती है। तो ये रही मेरी चाय, अभी मेरा चाय पीने का नंबर नहीं आया है। खैर इनको खाना वाना देने के बाद मैं आ गई थी अपनी चाय लेके, और फिर से थोड़ी सी आधी बाजरे की रोटी, जिसमें ढेर सारा मैंने घी भर रखा है अंदर, तो वो लेके आ गई थी, चाय के साथ उसको खाऊंगी। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मैंने सारे बर्तन धो दिए, किचन साफ कर दिया, और जो घी जिस भगोने में मैंने मक्खन निकाला था ना, उसी भगोने में मैंने रख दिया है पकने के लिए। और आप देख सकते हैं घी अलग भी हो चुका है, बस 2 मिनट की और देर है, 2 मिनट इसको और पकाना है, और पूरा जो है प्रॉपर अच्छी तरीके से घी ये बन जाएगा। तो ये देखिए ये मेरे पास कांच की एक ना बरनी थी, तो उसमें मैंने मक्खन घी जो है निकाल के खाली कर दिया है। और इतना सारा मतलब बच गया था, तो उसको मैंने कटोरी में रख दिया है कि उसके पराठे वराठे बन जाएंगे। और ये कम से कम आधा लीटर से ज़्यादा घी है। तो अब सीधे मैं आप लोगों को रात के डिनर का मतलब दिखा रही हूँ, अपनी डिनर की थाली दिखा रही हूँ। तो आज की वीडियो में आप लोग ये भी देख पाएंगे व्हाट आई ईट इन अ डे, है ना। तो घर वालों के लिए मैंने पराठा बनाया है, रोटी बनाई है, और कचालू बनाया है। और ये है मेरी थाली, जिसमें फिर से वही चावल है दोपहर का, थोड़ा सी कचालू है, दाल है दोपहर वाली, और थोड़ी सी चटनी और प्याज। मूली इतने टाइम भी नहीं आ पाई, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं हुआ कि मैं मंगा लूँ, जब खाना खाने जाने लगी तो ध्यान आया। तो चलिए आइए आप लोग भी मेरे साथ डिनर कर लीजिए। और डिनर उनर करने के बाद फिर मैंने देखिए सबके लिए खाना निकाल दिया था, मम्मी के लिए, पापा के लिए। और ये तेल गरम हो रहा है, यम्मी के लिए नहीं, ये तेल ना अजवाइन वाला तेल है, सरसों का अजवाइन वाला, जो बच्चों को लगाते हैं ना सर्दी जुकाम हो जाता है तो ये तेल जो है अपने हस्बैंड के लिए गरम कर रही हूँ, क्योंकि वो आज शाम को आए हैं ना, शाम को नहाए, टाइम बे टाइम सब हो गया, तो उनको ठंड लग गई, और ठंड तो है ही बेशुमार। तो मैंने सोचा चलो अजवाइन वाला तेल गरम करके उनके भी पैरों में तलवे में लगा दूँ, घिस दूँ। तो यहाँ पर बच्चों को भी खाना वाना दे दिया है, तो ये लोग अपना खा रहे हैं। और कचालू पराठा ना बच्चों को बहुत पसंद है, तो पराठा जो है बच्चों के लिए ही बनाई थी, और मम्मी पापा के लिए तो रोटी ही बनाई थी। तो अब मैं तेल वेल गरम करके अब आ गई हूँ। देखिए ये पूरा ऐसे ओढ़ कर पूरा पैक होके लेटे हैं ब्लोवर चलाकर। जी ये है ग्रीन टी, और बज रही हैं 8:15, 7 बजे मैंने खाना खा लिया था, तो 8:15 बज रही हैं। अब मैं पीऊँगी ग्रीन टी, ये मेरा दिन का लास्ट मील है। और ऐसा रहा मेरा आज का दिन। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और मैं भी पता है फिर कहाँ जाऊँगी ग्रीन टी पीने के बाद, आग सेकने। तो अभी 8:15 बज रही है, 8:30 पौने 9 बजे तक आग सेकूँगी, उसके बाद ही सोना होगा। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।